एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। अभी सुबह के 8:45 बज चुके हैं। साफ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है, नहा ली हूँ और अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरी दादी सास का श्राद्ध है, तो खीर बनाऊंगी। दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, चावल धो के और भिगो के रख दिए हैं। दूध बॉयल होगा तब तक चावल थोड़े से फूल जाएंगे, खीर जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि परसों मैं लुधियाना गई थी और जब यहाँ से हम चले थे तो फेस पर एक बहुत अच्छी स्माइल थी और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। लेकिन फिर यहाँ से लुधियाना लगभग 350 किलोमीटर दूर पड़ता है और कपड़ा लेने के लिए गए थे तो फिर ज़्यादा घूमना फिरना होता है, क्योंकि एक दुकान पे अगर ढंग की चीज़ नहीं मिलती है तो फिर दूसरी पे तीसरी पे, अब इतनी दूर जाते भी हैं तो चीज़ें देखभाल करके ही खरीदनी पड़ती हैं। तो थकावट इतनी हो गई शरीर में और वापस आए तो लगभग 12 सवा 12 का टाइम हो चुका था जब हम घर आए। तो यानी 350 किलोमीटर जाना, 350 किलोमीटर आना और फिर पूरा दिन मतलब शॉपिंग के लिए घूमना। मैं तो इतनी थक गई कि कल पूरा दिन मैं बिस्तर में ही पड़ी रही, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था कल और फिर हिम्मत ही नहीं हो पाई। आज तो आंखों पे सूजन थोड़ी सी कम है, कल बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जब मेरा बीपी लो होता है ना तो आंखों पे सूजन आ जाती है, अलग से दिखता है कि हाँ आज कोई प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने कल छोटी सी भी वीडियो नहीं बनाई। वैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूअर्स बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि चाहे 2 मिनट की वीडियो डाल दिया करो, लेकिन डाल दिया करो। लेकिन सच बताऊं, कल मेरे फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, ज़्यादा दिक्कत थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा फेस लेकर वीडियो नहीं बनाऊंगी। जो मुझसे हद से ज़्यादा लगाव रखते हैं वो फिर दुखी हो जाते हैं ऐसा फेस देखकर, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब सारा काम कंप्लीट करके खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू की सब्जी बनाऊंगी और कभी कभी तो मैं आलू बॉईल करके बना लेती हूँ, लेकिन आज आलू को काट के और फिर तरी वाली सब्जी बनाऊंगी। दूध बॉईल होता है तब तक आलू छील लेती हूँ, थोड़ी सी सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो सुबह काम करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। और अभी 8:45 तो बज ही चुके हैं, 10 बजे तक अगर खाना तैयार हो जाएगा तो श्राद्ध निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट सारी तैयारी कर लेते हैं। और अभी सब्जी काट लेती हूँ, आलू छील के और फिर मैं इसमें जैसे आलू, टमाटर और एक हरी मिर्च, सारी चीज़ों को मैं एक ही जगह काट लूँगी। कई बार बनाती हूँ मैं इस तरह से सब्ज़ी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अलग अलग बर्तन भी हमें जो है जूठे नहीं करने पड़ते हैं। सारी चीज़ों को धो के और एक ही बर्तन में इकट्ठा काट लूँगी और फिर तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये तैयारी कर लेती हूँ, तब तक दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं उसमें चावल डाल दूँगी। फिर धीमी धीमी आंच पर चावल पकते रहेंगे तो एक चूल्हे पर खीर बन जाएगी, दूसरे चूल्हे पर साथ के साथ सब्जी बन जाएगी। तो ये है कि काम होता चला जाएगा। आटा भी लगाऊंगी और खीर बन रही है तो रोटी फिर ज़्यादा नहीं बनानी होती हैं, कम ही रोटी खाते हैं। तो अभी सब्जी मैंने जो है काट ली है और छोंक लगा देती हूँ। एक चूल्हे पर देखिए खीर बन रही है। मैंने तेल गरम होने के बाद इसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मैं इसमें राई डाल देती हूँ। और जैसे तेल गर्म हो जाता है तो राई और जीरा साथ के साथ इसमें चटक गए हैं। अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में डालती हूँ ना तो हल्दी का थोड़ा सा कच्चापन आता है, फिर बच्चे बोलने लग जाते हैं कि मम्मी कच्चापन आ रहा है। और जब हम इस तरह से हल्दी को हल्का सा पका लेते हैं ना तो फिर सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सब्जी में मैंने छोंक लगा दिया है और इसमें जैसे थोड़ा सा पानी तो मैंने साथ में रखा हुआ था वो डाल दिया था और फिर 1 गिलास पानी और डाल दिया है।
अब इसमें मैं नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें साथ के साथ डाल देती हूँ। तो इधर एक चूल्हे पर खीर बन जाएगी और एक पर सब्जी बनेगी, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो पहले वाली 2 रोटी गाय माता के लिए बनाऊंगी और सासू माँ की थाली भी मैंने साथ के साथ तैयार कर ली है। आज खीर बनी हुई है, लेकिन सासू माँ ने खीर खाने से मना कर दिया है, क्योंकि कल रात को सासू माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। रात को इनका बीपी हाई हो गया था और फिर अब सुबह भी मतलब इनको जो है प्रॉब्लम थी, लेकिन इस टाइम पे उनको आराम है और वो आराम से लेटी हुई है। तो मैंने पूछा था कि आप क्या खाओगे, कुछ और खाने का मन हो तो मैं कुछ और बना देती हूँ, जैसे दलिया खिचड़ी हल्का फुल्का खाना। तो सासू माँ ने कहा कि नहीं, सब्जी ले आना और सूखी रोटी लेकर आना, क्योंकि रात को बीपी हाई हो गया था। अगर चुपड़ी हुई रोटी खाऊंगी तो दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है, तो रोटी सूखी लेकर आना, खीर भी नहीं खाऊंगी। और फिर साथ में थोड़ी सी दही की अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में ले लूँगी, पहले सिर्फ सब्जी और रोटी दे दो। तो सासू माँ की मैंने थाली यहाँ पर तैयार कर ली है। और फ्रेंड्स, जैसा भी होगा, अब तो मैं शाम के टाइम पर ही आप सबके साथ बैठकर बात कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा भी परसों से बीपी लो है और सासू माँ का रात को हाई हो गया था। तो अभी किचन के काम से फ्री होने के बाद थोड़ी सी देर तो मैं रेस्ट करूँगी। तो आप सब भी आइए और सुबह का खाना खा लीजिए। सुबह के खाने में खीर है, आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, तो सोचा कि चलो पहले ब्लॉग वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। फिर किचन में जाऊँगी, सासू माँ के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊँगी और बाकी सब के लिए रोटी बनाऊँगी। और मुसीबतें ना कभी कभी ऐसे पीछे पड़ती हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। मेरा तो वैसे ही 3 दिन हो गए हैं, तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। लुधियाना गई थी तो बिल्कुल स्वस्थ गई थी, वहाँ से आई तो बीपी डाउन हो चुका था। और जब मेरा बीपी लो होता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, खड़े ही नहीं हो पाती हूँ। काम करने पड़ते हैं, लेकिन एकदम सब कुछ ऐसा होता है जैसे धरती भी घूम रही है, ऐसी हालत हो जाती है। सुबह थोड़ा सा आराम महसूस कर रही थी, ये वाली सूजन भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अब आप सब देख सकते हो फिर से आंखों के नीचे सूजन आ गई है। ये बीपी लो में होता है। और मेरी सासू माँ भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कल रात को इन्होंने खाना खाया, बिल्कुल ठीक थी, खाना खा के और फिर ये लेट गई। 10 मिनट के बाद मैंने इनको दूध दिया, गरम गरम दूध पीती है ये रात को खाना खाने के बाद। तो कहने लगी यहाँ पे रख दो चेयर पे। और 4-5 मिनट के बाद आवाज़ दी कि दूध को बेटी उठा ले जा, मैं नहीं पीऊँगी और मुझे ना चक्कर सा आने लग गया है। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? तो कहती पता नहीं क्या हो गया है, और मेरे तो जो है ना हाथ पैर भी थोड़े से सुन्न से पड़ रहे हैं और चक्कर आने लग गया है। फिर थोड़ी देर बाद इनको जो है ऐसा लगा जैसे उल्टी आएगी। फिर मतलब उल्टी भी नहीं आई, और एक कहते हैं ना पित्त बन जाती है, ऐसा हो गया इनको। फिर वहाँ से जेठानी को बुलाया, जेठ के बेटे को बुलाया, इनका बीपी चेक किया कि हो सकता है एकदम से बीपी ना बढ़ गया हो, क्योंकि कहने लगी मेरा जो सिर है ना बहुत भारी भारी हो गया है, और मतलब दर्द भी नहीं है लेकिन बहुत भारी हो गया, चक्कर से आने लग गए हैं। बीपी इनका चेक किया तो 200 पे पहुंच चुका था। फिर हम सब एकदम से थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि एक तो देखिए बड़ी बुजुर्ग है, और जवान को किसी को एकदम से प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा सा उसको कवर भी कर लेता है, क्योंकि उसके शरीर में ताकत ज़्यादा होती है। लेकिन बड़े बूढ़े थोड़े से अंदर से वीक होते हैं, भले ही वो दिखेंगे कि अट्टे खट्टे से दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बुजुर्ग हो जाते हैं तो वीक ही होते हैं। और फिर इनको बीपी की दवाई थी, सिर दर्द की भी दवाई थी, क्योंकि रात को एकदम से फिर पहले तो यही होता है कि चलो बीपी की दवाई वगैरह सब चीज़ें रखते हैं घर में, किसी को भी कुछ भी हो जाता अचानक से, तो इनको दवाई दी, इनको आराम आ गया। फिर ये सो गई थी चैन से, फिर हम भी सो गई कि चलो इनको आराम आ गया है। फिर रात को 2:30 बजे हम सब सोए हुए थे और मुझे माँ जी की आवाज़ आई कराने की।
और मेरी नींद ऐसी होती है कि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ कोई करता है ना तो मैं उसी टाइम पे उठ जाती हूँ। जैसे ही मुझे माँ जी की आवाज़ सुनी कर आने की, मैं उठ के भागी। मैंने विशाल के पापा जी को भी जगाया कि उठो, माँ जी तो कर आ रही है, देखो इनको कहीं कुछ हो ना गया हो। जाके देखा तो काफ़ी परेशान थी और मतलब कह रही थी मेरे को ना उल्टी आने को हो रही हैं और मेरे से बैठा नहीं जाता। फिर मैंने और विशाल के पापा जी ने इनकी देखभाल की। फिर लगभग 3:15 बजे इनको आराम आ गया तो कहने लगी कि अब मैं ठीक हूँ और अच्छा महसूस कर रही हूँ, तुम दोनों अब जाके सो जाओ। फिर हम दोनों आके लेट गए। फिर सुबह उठी मैं 6 बजे। फिर देखा कि मम्मी तबीयत कैसी है, तो कहने लगी अब ठीक हूँ, लेकिन मेरे को ना मिचली हो रही है अंदर से, जैसे उल्टी आएगी। फिर मैंने कहा क्या खाओगे, क्या पियोगे, मतलब क्या दूँ आपको पीने के लिए? तो कहने लगी आज मुझे दूध नहीं, 1 कप चाय दे दो। फिर मैंने जो है झाड़ू पोछा करने लगी थी तो विशाल के पापा जी ने हम सब के लिए चाय बना ली, माँ जी को भी चाय पिला दी। फिर वो लेट गई। 1 घंटे बाद फिर इन्होंने आवाज़ लगाई कि मुझे जो है नींबू, प्याज और पुदीने का रस निकाल के पिला दे, क्योंकि जब मेरे को उल्टी आती हैं, मिचली होती है तो आराम आ जाता है। फिर मैंने पुदीने, प्याज और नींबू का रस तैयार करके और इनको पिलाया। पी के और ये फिर सो गई। फिर मैंने इनको 1.5 घंटे बाद जगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आँख लग गई है ना तो सोने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है आदमी। तो ये सो गई थी। मैंने 1.5 घंटे बाद पूछा, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था, कि माँ जी अब क्या बनाऊँ आपके लिए? तो कहने लगी कि नहीं अब तो मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या बनाया तुमने? मैंने कहा खीर बनाई है, आज दादी सास का श्राद्ध है, आलू की तरी वाली सब्जी है, रोटी है, दही भी है। तो कहने लगी खीर तो नहीं खाऊंगी, रोटी ले आना और घी मत लगा के लाना, क्योंकि रात को बीपी हाई हो गया था तो कहीं अब और दिक्कत ना हो जाए। तो फिर इनको मैंने फुलके खिलाए। खा पी के और आराम से सो गई थी। फिर किचन के काम से फ्री हुई तो मैं भी लेट गई थी, क्योंकि मेरा बीपी एकदम से लो चला गया था। मैंने जब बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही थी ना, ये लग रहा था कि अब मैं ठीक हूँ, तब मैंने चेक करवाया था, क्योंकि बीपी की मशीन घर पर ही है, चेक कर लेते हैं। उस टाइम पे भी 99 था, जो कि 120 होना चाहिए। तो बच्चे कहने लगे मम्मी अब भी लो है। मैं कहा बेटा अब तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, 1-2 घंटा पहले तो मैं बिल्कुल ही डाउन महसूस कर रही थी। तो फिर एकदम से इनको जैसे दिन में फिर तबीयत ख़राब हो गई थी इनकी, 2-2:15 बजे। फिर अचानक से इनको हॉस्पिटल ही लेकर गए। मैं कहा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि थोड़ी सी देर आराम आता है फिर हो जाता है, थोड़ी देर आराम आता है फिर हो जाता है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर विशाल के पापा जी और जेठ का बेटा संदीप गाड़ी में सासू माँ को हॉस्पिटल लेके गए। फिर उन्होंने एडमिट तो नहीं किया, कि एडमिट करने जैसी तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने 2-3 इंजेक्शन लगाए और 2-3 गोलियां वहीं पे खिलाई, फिर घर भेज दिया। आते ही फिर मतलब ये लेट गई। और फिर जैसे कुछ थोड़ी बहुत उसमें हो सकता है, नींद की दवाई भी हो सकती है, और लेटते इनकी आंख लग गई। अब 2 घंटे बाद फिर ये उठी है तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है। मौसमी का जूस पिलाया है और अभी पूछा है कि क्या खाओगी, तो वैसे तो बोलने लगी कि रोटी खा लूँगी। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी रोटी जो है ना भारी हो जाएगी, एक तो कल से उल्टियाँ लग रही हैं, और अगर रोटी खाओगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। आप दलिया खिचड़ी वगैरह कुछ खा लीजिए, जिससे मतलब पेट में हजम जल्दी होगा, और हल्का फुल्का खाओगे तो मतलब खुद को भी मतलब रिलैक्स महसूस करोगे। अगर रोटी खा लोगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कह रही चलो ठीक है खिचड़ी बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप सबके साथ भी बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और जब अपनों के साथ बात करते हैं ना तो सच में थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा मतलब आप सबसे बात करके और अपनों के साथ बात करके हल्कापन हो गया अंदर से। तो अभी किचन में जाऊंगी, पहले सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेगी, क्योंकि अब तक तो जितना खाया है सब उल्टी लगे बाहर ही निकल गया है। लेकिन अब जो है कुछ खाएगी शायद, अब तो ठीक हो ही जाएगी। दवाई वगैरह दे रखी है, खिचड़ी खिलाऊंगी तो फिर उनको दवाई वगैरह दूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।